वालेकुम, खुश आमदीद एक नई महकती मॉर्निंग में। कैसे हैं आप सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा वीकेंड? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज्यादा। छुट्टियां तो नहीं है आजकल, छुट्टियां इसलिए इतना अच्छा गुजरा है। चले, अच्छी बात है। मैं ये सोच रही थी कि आज मैं क्या टिप दूं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, क्या समझाऊं मैं इन लोगों को। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। उठना पड़ता है, उठना पड़ता है, बिल्कुल उठना पड़ता है। बच्चे हैं तो स्कूल के लिए उठना पड़ता है, मर्द हजरात ऑफिस जाने के लिए, काम पे जाने के लिए उठना पड़ता है, ख़वातीन हैं तो उन्हें बच्चों को तैयार करने के लिए, या जो वर्किंग वुमेन है उन्हें भी काम पे जाने के लिए, या अपने मियाँ को नाश्ता तैयार करके देने के लिए, सबको जल्दी उठना पड़ता है। और सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है जल्दी उठने में, क्योंकि रात इतनी लंबी होती है कि आप उठते हो तो भी अंधेरा, जब आप 6 बजे घर आते हो तो भी अंधेरा, तो आपको लगता है दिन तो देखा ही नहीं। तो कैसे आप जल्दी उठो? तो मैंने सोचा कुछ तो ऐसी टिप्स होंगी, कोई तो साइंस ने तरक्की कर ली होगी कि जो इंसान जो मॉर्निंग पर्सन नहीं है, जिसे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो भी सुबह जल्दी उठ सके। फ़ोन पे अगर अलार्म लगाते हैं, अलार्म क्लॉक पे अलार्म लगाते हैं, उसको अगर अपने बेड से दूर रखें तो आपको बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। और आई होप कि आप उन लोगों में से नहीं है जिनका अलार्म बजता रहता है, पूरा घर उठ जाता है लेकिन वो खुद नहीं उठते, क्योंकि फिर वो अलार्म, अगर मैं हूँ ना आपके घर में, तो मैं उठा के ला के ना सर पे मार के उठाऊँ फिर उसके बाद, अगर आप खुद नहीं उठ रहे तो। लेकिन अगर आप अलार्म अपने बेड से दूर रखेंगे तो आपको उठना पड़ेगा, बेड से निकलना पड़ेगा, जाके अलार्म ऑफ करना पड़ेगा, तब तक नींद उड़ जाती है। तीसरी चीज़ ये, सर्दियों में ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा इसको ऑल्टर कर लीजिएगा कि आप अपने ब्लाइंड्स या कर्टन्स अगर खोल के सोएं रात को, तो सुबह बहुत ज़्यादा धूप अगर आपके कमरे में आती है एकदम से अंदर, तो उससे भी आप जल्दी उठ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उठते ही अपने कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दें। अब आपकी आंखों के अंदर लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाइट नजर आएगी, तो आपका जो दिमाग होता है वो जल्दी रिफ्रेश हो जाता है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी मसला होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पार्टनर्स ने नहीं जाना काम पे, जल्दी नहीं उठना, तो वो उठते हैं तो उन्हें डिम लाइट में तैयार होना पड़ता है, खामोशी से सब कुछ करना पड़ता है, और भी सोने का दिल करता है। तो बगैर फिक्र किए अपने पार्टनर की सारी लाइटें ऑन करते हैं, ठीक है, और उससे आपका दिमाग जल्दी उठ जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी ट्रिक जो मैंने आपको ना बताई हो, एक ट्रिक है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर अमल हो सकता है, कि आप सुबह सुबह उठ के कमरे से बाहर गार्डन में चले जाएं फौरन के फौरन। हो सकता है ये? बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने इम्प्रैक्टिकल टिप्स में नहीं देती ना कि यहाँ बात कर लो और वो हो ना सके। इतनी ठंड होती है, कौन पागल कमरे से बाहर निकले। लेकिन अगर आप में हिम्मत है और आप जल्दी उठ सकते हैं और आप बाहर जा सकते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं होती। जब आपको सुबह सुबह ग्रीनरी नज़र आती है, वो आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी सांस के लिए बहुत अच्छी है, आपको जगाने के लिए बहुत अच्छी है। तो जुराबे पहन के, टोपी पहन के अपने आप को बिल्कुल पैक करके बाहर जाएं। और अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लें नाश्ता करने से पहले, तो भी आप बहुत रिफ्रेश हो जाएंगे। तो इन सारी टिप्स में से बेस्ट टिप मैं आपको बताती हूँ कौन सी। पानी पी के सोएं जब आप सुबह उठते हैं, सारी लाइटें ऑन कर दें। और नंबर 3, अलार्म को अपने बेड से बहुत दूर रखें, दूसरे कमरे में रख दें, जाके आप उठ के जाके उसको बंद करना पड़े। और आप जो है फिर एक टिप आई है डायरेक्टर साहब की तरफ से कि आप अपना अलार्म बेगम के पास रखना, ताकि बेगम उठ के उसको बंद करे, उसके बाद आपको एक चपेट के साथ उठाए कि आप खुद क्यों नहीं उठे। तो ये आपकी मॉर्निंग के लिए, जल्दी उठने के लिए, आसान करने के लिए टिप्स। जिसके लिए ये काम करती हैं, प्लीज मुझे फीडबैक दिया करें, कॉल करके बताया करें, सुनते आपने इतनी अच्छी टिप दी थी हमें, आज मैं इतने टाइम पे खुशगवार मूड में काम पे पहुंची हूँ, तो प्लीज फीडबैक दिया करें ना। काम भी करती हैं कि नहीं, मुझे भी तो पता चले। आज हमारे साथ शो में होंगी हिना, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट, और वो हमें कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगी। और अगर आप पर्टिकुलरली अपने बॉडी के किसी हिस्से को कम करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं जब वो यहाँ पे आती हैं। हम जनरली आपको फुल बॉडी वर्कआउट सिखाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर किसी का हर प्रॉब्लम कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई इंडिविजुअल इशू है जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछा करें, और नेक्स्ट टाइम जब हिना आया करेंगी तो वो आपको उसी बॉडी पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करके एक्सरसाइज बताया करेंगी। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, और आप लोगों को बड़ा इंतजार था उनका। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा मियां नईम साहब किधर हैं, क्यों नहीं आए, तो आज वो आ रहे हैं। और आप जो हैं उन्हें कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। और हमारे साथ हैं एक ब्रिटिश बेस्ड सिंगर सुहेल सलामत साहब, जो हमारी आज महकती मॉर्निंग को एक म्यूजिकल मॉर्निंग बनाएंगे, और हम उनके साथ एंजॉय करेंगे कुछ बहुत ही मज़ेदार से गाने। उनको बुलाने से पहले मैं उनका तारुफ डिटेल में आपको कराऊंगी। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमारे साथ है हिना, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। है ना, मैंने आज ना ऑडियंस को प्रेप कर दिया आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है। Sure. तो अगर माइक उन्हें दे दिया जाए। जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि बाज़ ख़वातीन के ना एक बॉडी का कोई ख़ास हिस्सा होता है ना, वो ज़्यादा मोटा और भारी होता है। जिस तरह किसी का फेस होता है, किसी के ये जो Shoulder तो सबसे बढ़कर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जिनके फेस ज़्यादा भारी हों, हैवी हों, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा कूल डाउन के बाद फेस एक्सरसाइजेस करा देंगे। अच्छा, ये जो कह रही है ना फेस थोड़ा मोटा हो भारी कुछ होता है I think ना कुछ किसी ना फेस की शेप पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के अगर राउंड शक्ल है, वो बेचारे जितने मर्जी पतले हो जाए वो मोटे ही लगते हैं। लेकिन जनरली जब आप फैट लूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ये डबल चिन और फेस की फैट्स भी लूज हो जाते हैं। बट स्टिल मैं आपको फेस की एक्सरसाइजेस बताऊंगी। जिन लोगों के फेस हम पतले हैं, regular- वो मोटा हो जाएगा। एक बैलेंस अचीव हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर एक्सरसाइज से, जो कि आज फिर फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं। अगेन कंप्लीट बॉडी वर्कआउट विद डिफरेंट एंड वेरियस एक्सरसाइजेस। और मैंने भी आज से एक बात सोची कि अब जब भी वर्कआउट स्टार्ट करूंगी, हर सेगमेंट में एक टिप। तो आज की टिप ये है कि व्यूअर्स जितने भी हैं, ट्राई करें कि फ्रेश जूसेस या फ्रेश फ्रूट जूसेस से ज़्यादा पल्प फॉर्म में फ्रूट्स खाएं, ताकि आपकी बॉडी को फाइबर भी मिले। एक्सेप्ट अनार और एक ग्रेप फ्रूट ऐसा फ्रूट है जो आप जूसेस फॉर्म में मतलब ज़्यादा ले सकते हैं, अदरवाइज पल्प फॉर्म में फ्रूट्स लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the warm up. Deep breathing, inhale, exhale, deeper inhale, exhale down, breathe. Let's start with the jogging. Open your legs wider and jog, move your arms left and right. Now hot jumps. Lift your knee up to the chest. This is called horse jump. Very effective for your lower body. Move your arms up and down. Center in and out. Push yourself. Left and right. Down. Stretch. Use your waistline. Arms. And wait. And twist yourself, go forward. Center. And forward. Forward, twist, and backward. What up, baby girl? Don't mean to interrupt. Just wanna Go let down me in. and She said, cross. "Okay, what's up? I seen you Arms face the up, bar, just feel sipping the on a drink. stretch. No ring on And- the finger. I'm supposed to think that you're a single girl. Well, I'm a single guy, and by the smile on your Stretch your face, arms says abs I'm right. I tight. wanna hold you up like Hook a your ball, belly ball, inside. ball. Girl, you're my Breathe. swan. Don't drop your knee. Knee should be soft. Forward. Back strap. Leg down. Arms up. And straight. Hold it here, hold. And up. This side. Feel the stretch in your abs, hamstring, arms. Come up. Open your legs. Straight up. Look up.
And sit side. Exercise for abs and legs. Side. Lie down. Body in one line. Lift your leg up. Center and up. Kick back. Legs in running position for your inner thigh. And side, oblique, arms back and straight. Again, waistline. What up, baby girl? Don't mean to interrupt. Just want a little minute. She said, okay, what's And up? switch I side. seen you cross the bar, just sipping on a drink. No ring on the finger. One supposed to think that you're a single girl. Well, I'm a single guy. And by Body the in smile one on your line. face, says I'm right. Legs I wanna straight. hold you up like the water. Arms back and straight. Girl, you're my swan. And leg up. Center and up. Kick out. Push your leg. Thigh से push करना है. Break the wall. Push. Push. Bring your knee forward and inner thigh. Bring the waistline. Body upright. Twist your leg side and up. Thumb up in the center and twist. Try to touch your toes. Never try to bend your knee. आपका हाथ जहाँ तक जा सकता है स्टार्टिंग में कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने नी को बैंड कर लेते हैं and they try to touch their feet. This is wrong posture. Straight leg, leg out. जहाँ तक आपका हाथ स्टार्टिंग में अगर एंकल तक जाता है it's okay. Breathe. And switch side. Again, waistline and arms, shoulder blades. Something special in the air when she's around. She's a devil in disguise. Center and move your arms. She will trap you like a prize again and again. Oh, 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 I'll never let you go. Arms stretch करके, abs tight. Center, join feet together and butterfly. Stretch your inner thigh and straight. Straight. Push. This for your bust area. Chest exercise. Slightly push your bust and relax. What up, baby girl? Don't mean to interrupt. Now Just
cool down, drop your head down, move your head clockwise. Just sipping on a drink, no ring on the finger. Chin One supposed to stretch. think that you're a single girl. Well, I'm a single Reverse. girl. By the smile on her face says I'm right. I wanna hold you up like the Center, water, not left, like the bottom. right. Girl, you're my swan. And left. Hold your nose. Breathe outside. Stretch eyebrow. Double chin. This is for double chin, right? Squeeze cheeks. जिनके chubby cheeks है, squeeze cheeks like this. और जिनको चबी करना है लाइक साथ करनी है एक्सरसाइज, चलें स्क्वीज करें चीक्स। और जिनको चबी करना है उनको लाइक पॉप योर चीक्स लाइक दिस। Again face exercise. This is A, E, O and U. That's it, not vowels. Stretch your arms, slowly come up. Inhale. Exhale down. Stay fit and healthy. थैंक यू सो मच। Thank you. पता चल गया फेस एक्सरसाइज का। अभी टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कॉलर क्वेश्चन बता दूं कि आपने हमें कॉल करनी है और हमें 3 तरह से हंस के दिखाना है। यहाँ पे कोई 3 तरह हंस सकता है? हंस सकते हैं, लेकिन क्या करें, कॉलर का क्वेश्चन है, हम ब्रेक में हंसते हैं, ठीक है? अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे फिर। खुशामदीद। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हल्ला गुल्ला मज़े का माहौल हो जाता है ना एकदम से, जब ऑडियंस भी चीयरफुल हो जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में हमें भी ज्वाइन किया है मियां नईम साहब ने, वेरी बिलवड एस्ट्रोलॉजर। हमने आपको बड़ा मिस किया। सेम हियर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा मजा आ रहा था ये इतनी एनर्जी देख के, है ना? और मजे की बात सिर्फ ये है कि आज जिस ज़ोडिकल साइन जो हमारा लास्ट हम डिस्कस करते हैं ना, कैप्रिकॉर्न, अब हम एक्वेरियस में आ चुके एक्वेरियस में आ गए, हैं। अच्छा, एक्वेरियस का मतलब ये होता है कि मौसमों की तब्दीली, मौसम बहारा की आमद, ये अच्छा। तब्दीली का साइन है और इसका एलिमेंट एयर है। तो वो एक बड़ी जानदार, खुशगवार, खुशबूदार किस्म की हवा का एहसास आज हो रहा था। क्या बात है Really, भाई, really क्या good, बात है। very good। अच्छा, ऑडियंस के पास माइक है? मैं एक बात पूछूंगी, कौन है यहाँ पे ऑडियंस में? कुछ ऐसे लोग होते हैं ना सुबह उठ के अपना पूरा हफ्ता कैसे गुजरेगा पढ़ते हैं। कौन है जो पढ़ता है? पढ़ती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, मुझे ज्यादा स्टार क्या है आपका? वर्गो। वर्गो, ये तो सेम स्टार है। तो कैसा हफ्ता गुजरने लगा है आपका, बताएं जरा मुझे। ओवरऑल तो बहुत अच्छा, अच्छा, और बैलेंस के लिहाज से और भी ज्यादा अच्छा। क्या बात है। क्या बात है, अच्छा, good, very good। अभी हम देख, इन्होंने सही बताया है। और ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्योंकि जैसे आपको याद होगा वर्गोस के बारे में मैंने बताया था कि 12 साल के बाद एक पॉजिटिव प्लैनेटरी पोजीशन इनके हाउस में आई है। अच्छा, और तब्दीली उसी वक्त आती है जब आप सोच अच्छी रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और उसके मुताबिक काम भी करते हैं। तो ये एक मुस्बत सोच है कि अच्छा सोचना, अच्छा प्लान करना, फिर अच्छा होता भी है। That's very good। ये Best तो of है। luck। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इतनी बड़ी स्माइल के साथ उन्होंने कहा बहुत बिल्कुल अच्छा। सही, बिल्कुल तो सही। इतनी अगर आपकी पॉजिटिव सोच है ना, तो अगर लिखा भी था कि बुरा गुजरेगा तो आई थिंक अच्छा ही वैसे एक हो बात जाए। बताऊं, वर्गो यूजुअली शुक्र करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, अच्छा, आप बिल्कुल सो Contempt हम्बल, लोग, हम अपने मिलाग मुंह से लोग। तारीफ करेंगे ही नहीं। आप तो वर्गो तो नहीं है, है ना? नहीं, मैं- नहीं, हम तो वर्गोस की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, एक्वेरियंस का मंथ शुरू हो गया। उर्दू में क्या कहेंगे हम एक्वेरियंस को? दिलू दिलू। दिलू इनका जो साइन होता है मशकीज़ा,
और वाटर बैरियर, पानी उठाए एक शख्स वो अपने बगल में होता है, ये होता है। एलिमेंट इसका एयर होता है। एयर, अच्छा तो Air. वाटर है। नहीं, वाटर नहीं, एयर। अच्छा, Air बिकॉज़ वो element। पानी का वो पानी मटका। देना वो उनकी नेचर को शो करता है। अच्छा। बेसिकली अगर आप इन लोगों को देखें तो ये वो लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है तब्दीली लाना माशरे में, और ये वो लोग होते हैं, क्यूरियस अगर यहाँ कोई मौजूद भी होगा तो ये अपने जो एग्जिस्टिंग हालात हैं उनको बदलना चाहते हैं। यूजुअली उन हालात के अंदर ये खुश नहीं होते, और इनकी जो सोच होती है बड़ी मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव किस्म की होती है। यानी अगर मैं ये कहूँगा कि अगर ये मजहबी लोग भी हैं तो उसमें भी एक एतदाल इनकी एक पर्सनैलिटी होगी। उसी के साथ साथ इस साइन के लिब्रा के बाद सबसे बड़ा साइन जो फिल्म, मीडिया, राइटर्स, थिंकर्स को डील करता है इस साइन के लोग होते हैं। अच्छा, जी, बहुत ज्यादा। लिब्रा सबसे ज्यादा है। लिब्रा में सबसे ज्यादा अच्छा। देखे गए हैं, और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा लोग इसमें आते हैं। लिब्रा में फिल्म और उससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें राइटर्स लोग होते हैं। ऐसे लोग स्पीकर, राइटर, और जिनका ताल्लुक होता है लोगों की सोच को बदलने से। बदलने Intellectual इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, बिल्कुल। सही। और इसी तरह एयर साइन है तो एयर बिल्कुल वो फैलाते भी अपने ख्यालात को, हवा की तरह, पोलन की तरह जाते हैं और असरअंदाज भी होते हैं। अच्छा, लोग सुनते लोग भी उनको हैं, सुनते भी, power सुनते होती भी। है उसकी इनकी। वजह इनकी शख्सियत बड़ी मजे की, बड़ी प्लेजेंट होती है। मेरे अच्छे दोस्तों में ये हैं, जैसे आबिदा एक्सपीरियंस, इसी तरह तौसीक हैदर, फिल्म टीवी के हमारे बड़े पुराने, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस साइन से रिलेटेड हैं। तो इसलिए मेरे फेवरेट साइन में से भी है। प्लस ये कि ये लोग पॉजिटिव होते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सायरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। लगता है सो रही थी, अभी अभी उठी है ना? नहीं नहीं, मैं अभी तो नहीं उठी हूँ। अभी तो नहीं उठी हो? अब आई है ना एनर्जी। जी सायरा, सवाल है आपका हमसे? हाँ जी। जी। मेरा सवाल ये नहीं आपसे है। जी 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 सायरा, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी कब होगी? आप पहले अपनी तारीख पैदाइश बताएंगी तो फिर मैं बता सकूंगा ना। अपनी तारीख पैदाइश सबसे पहले बताते हैं, ठीक है? जी साहिरा, अब पहले अपनी उम्र बता दे जल्दी से। और फिर ये भी बताएं कि कोई शहर में है कि नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले अपनी उम्र बताएं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी बिल्कुल भी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1996। ओके, 96, मतलब ये कितने साल की है अभी? 19 शादी की पड़ी है तुम्हें? नहीं, 1996। तो आपकी उम्र तो 19 साल ही हुई ना? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शादी की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे आपसे बात करके इतनी खुशी हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये देखा, लिब्रा साइन है ना, लाइवली, मजेदार, खुशगवार। मुझे लगता है मैंने डरा दिया उन्हें। हम बिल्कुल आपको बताते हैं आपकी सवाल शादी ठीक कब ही हुई। था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा हम हो आपको जाता बिल्कुल है। बताएंगे आपकी शादी कब होगी। बहुत गलत बताइएगा और बहुत लेट बताइएगा, ठीक है? तो मैं गलत क्या बताऊंगा, वो होनी नहीं लेट है। लेट ही होनी है। चले, अच्छा अब हम इनको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। देखिए 96 बन गई 2006, नहीं वही तकरीबन वही एज आ जाती है। लिब्रा का एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 3 साल से बड़े मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात से गुजरी, और जिसमें कुछ थोड़ी सी स्टडी में भी प्रॉब्लम आया, और उसी तरह कोई एफिलिएशन या लाइकिंग को हो सकती है तो उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम की इंडिकेशन है। और ये एरिया इनका जाके 2019 में क्लियर होता है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि 2018 में जाके आपका पॉजिटिव साइन बनता है मैरिज के लिए, वही बेहतर और राइट टाइम भी होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आई थिंक वो राइट टाइम, राइट उम्र, सब कुछ राइट होगा तब। तो प्रोबेबली एज होगी अप्रॉक्सिमेटली 21-22 एट दैट टाइम। 21 और 22 एट जी, दैट जी, टाइम। चले, ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी ना कि उन्होंने बड़ा डायरेक्ट सवाल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिरा है, तो आप सही प्रोनाउंस करें। दूसरा, मेरी शादी कब होगी, फौरन बता दें आप मुझे। तो आपने नो योर गोल्स, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, अपने गोल्स आपको पता होना चाहिए। देखिए बात है कि शादी भी एक गोल है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये और बात है कि वो उनकी ख्वाहिश आज की हो, हम 10 साल बाद ले जाए। बाल ले जाए, बिल्कुल। शादी भी एक गोल है, गोल है, लेकिन उसको बिल्कुल सही। अल्टीमेट गोल हमारी सोसाइटी में
ये तो है। जैसे उस दिन बड़े मजे की एक बात हो रही थी, हम लोग करियर्स पे बात कर रहे थे कि डॉक्टर और इंजीनियर को हम सही करियर समझते हैं, तो असल में लेकिन एक चीज़ सुंदस मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे बच्चियों के लिए मसाइल हैं भी, यानी शादी एक है भी सब्जेक्ट। इससे पहले भी हम इस मौजू पे बात कर चुके कि जिस सोसाइटी में हम हैं, एक सर्टन एज पे अगर बच्ची की शादी नहीं भी होती तो इर्द गिर्द इतने सवाल होते हैं कि उन्हें एहसास होता है कि शायद हम में कोई कमी है या हमें किसी मुश्किल की शिकार है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं, ये माशरे का प्रॉब्लम है तो कि हमने मुआशरे इस को चीज़ को कहीं एक्सेप्ट से नहीं तो किया। कहीं से तो बदलना है ना। मैं नहीं, कहती हूँ लेकिन- एक तो ऐसा मॉर्निंग शो होना चाहिए जहाँ पे हम बात करते हैं इस लोगों पे। को बताएं ये कि बिल्कुल। इट्स ओके, कोई बात Exactly. नहीं अगर और नहीं दूसरी हुई तो। बात मैं आपको बताऊं, अक्सर मैं कई सालों के तजुर्बात से मैं इस नतीजे पे पहुंचा और बड़े पेरेंट्स को मैं बताता भी हूं कि कभी कभी किसी चीज़ का ना होना वक्त पे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक में उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है। देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है और जब वो काम जो हम करना चाहते उस वक्त हो, जब उसमें भुलाई हो और वो हमेशा कायम और दायम रहे तो वही वक्त बेहतर होता है। तो बावजूद उसकी ख्वाहिशात के कि बस अभी ठान लिया अभी होना है, उसकी बजाय अगर हम कुछ फैसले नेचर पे छोड़ दें, क्योंकि खुदा सबसे बड़ा खुद रास्ता दिखाने वाला है, तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा, जहाँ पे आपने एक बहुत सही बात की कि हमारी सोसाइटी का भी इसके अंदर रोल है और सोसाइटी में सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। उस दिन मैं एक कोई इश्तिहार देख रही थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पर उसमें वो जो थीम उन्होंने दिखाई हुई थी कि जब तक वो लड़की को एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो वो मान जाती है कि उसकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि वो बहुत खूबसूरत है, तो कहती है नहीं मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे टाइम चाहिए। तो आपकी चेहरे से, आपकी लुक से आपकी शादी का लेना देना कुछ नहीं होता। ये अल्लाह मियाँ के काम है, ये किस्मत का काम है। तो तसल्ली रखे, तहम्मुल रखे, और शौक है शादी का कोई बात नहीं, कर ले, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, शादी करके खुश होना है। मैंने कहा खुश नहीं, रहे। शौक नहीं, जरूरत जरूरत भी, कुछ लोगों का शौक भी होता है, वो भी नहीं, पूरा देखिए करना। शौक एक जिंदगी का एक अमल है, वो है, लेकिन जरूरत, देखिए मैंने वही आपसे बात की है ना कि जरूरत, एक बच्चे को, एक माँ को, एक फैमिली को जब रोज सवाल किया जाएगा, अच्छा आपकी बेटी का नहीं हुआ, कितनी उम्र हो गई, कितनी उम्र हुई, तो वो एहसास माशरा करवाता है कि कोई अहम काम है जिससे आप महरूम है और वो होना चाहिए। और जब एक ही सवाल बार बार होता है तो फिर एहसास होने लगता है कि शायद हम में कोई कमी है। शायद, तो मतलब मेरा सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ कि जरूरत नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की कुछ सोसाइटी ऐसी का रोल है। चीजें इस पे बन हम चुकी हैं। इसको हम आगे भी इलैबोरेट करते हैं, बात को भी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद, महकती सुरीली मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे कॉलर्स शायद क्वेश्चन भूल गए हैं। मैंने बड़े मजे का क्वेश्चन किया आज कॉलर्स से कि आप मुझे कॉल करके 3 दफा 3 डिफरेंट तरीकों से हंस के दिखाएंगे। अगर आप ये नहीं करने वाले ना तो मैं मियां नईम साहब को जवाब नहीं देने दूंगी आपके सवाल का। वो कॉल आ गई एकदम से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो हेलो Hello from the other side. कोई भी नहीं है, चलें कोई बात नहीं, ड्रॉप होगी ये शायद। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं एक्वेरियंस के बारे में। जी, जी, जी। और हम जो है ब्रेक में, क्योंकि हम बड़े हीटेड टॉपिक पे बात कर रहे थे कि शादी ये और शादी वो, मुआशरा और ये और वो, और बहुत ही अच्छी बात की एक नईम साहब ने कि जब भी आप कहते हैं मुआशरे में कोई गलती है तो उसको सुधारने का सिर्फ एक और सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप से शुरू करें। बिल्कुल। और जब आप लोगों से पूछना छोड़ देंगे कि शादी हुई कि नहीं हुई, किससे हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस उम्र में हुई, और उसके बाद बच्चा हो गया, ओ पहला हो गया दूसरा कब हो रहा है, जब अपने दूसरी की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लेते हैं ना, और अगर आप ये बात चेंज कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा चेंज हो जाएगा। मैं अपनी प्यारी ऑडियंस की तरफ चलूंगी क्योंकि इनके हमसे कोई सवाल है मियां नईम साहब से। जी सर, मेरा ये सवाल है कि मैं अभी चाह रही हूँ कि घर मेरा कब बनेगा और मैं हज पे कब जाऊंगी, हज पे कब जाएगी? ओके। और मैं 3 दफा अप्लाई कर चुकी हूँ। हज के लिए? जी। अच्छा, गुड। 3 दफा अप्लाई कर चुके हैं तो फिर क्या हुआ? वापसी जवाब नहीं देखिए मिला। होता आपसे जवाब नहीं आया? हाँ, उसकी वजह ये है कि आपका जो बेसिकली, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि 2009 से लेके और 2014-15 तक का जो पीरियड था वो ऐसा नहीं था कि जिसमें ऐसी चीज़ें हो पाती। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जिस ज़िंदगी के बारे में हम प्लान करते हैं, जिसमें हज, घर, चीज़ें सारा जो है, इसका आगाज़ अब हुआ है।
ये पिछले साल अगस्त की 28 तारीख को एक बड़ा अच्छा सितारा वर्गो उसके हाउस में आया है और ये अगले 12 साल की प्लानिंग आपको देगा। यानी ये वो वक्त होगा कि जब आप अपना घर बनाने के लिए, मौजूदा घर जिसमें रह रहे हैं उसको रेनोवेट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट यानी ज़िंदगी में अपना अंदाज बेहतर करने का जो पीरियड है वो अब आपका स्टार्ट हुआ। इसी तरह हज के सिलसिले में अगर मैं आपको बताता हूँ तो हज का आपका पीरियड 2018 का है, 2017 भी नहीं है, 2018, बल्कि 2017 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो हज होगा अप्रॉक्सीमेटली जाके जून के करीब, सितंबर जून के करीब जाके होगा, तो उस वक्त आपका हज का होगा, उससे पहले नहीं है। तो होता ये है कि जब बुलावा ही नहीं कुदरत की तरफ से तो आप कैसे जाएंगी? असल चीज़ यही होती है, क्योंकि हज एक ऐसी चीज़ है, मुझे अपनी ज़िंदगी का भी तजर्बा है कि वो कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है ना कि बुलावा होता है तो आप जाते हैं। वक्त बुलावे का मतलब यहाँ दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं होता, बाज़ लोग इसको और तरह लेते हैं कि शायद हम गुनाहगार हैं, शायद हम नेक नहीं हैं, नहीं, इसका नहीं होता। बुलावे के अपने एक अंदाज होते हैं, तो वो उसका जो अंदाज़ है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल जब देखता हूँ आपको तो 2017 के पीरियड से स्टार्ट होता है। और घर के लिए प्लानिंग आप अभी से बेशक कमेटियाँ डालनी शुरू कर दीजिएगा। जी ऑडियंस कोई और क्वेश्चन? जी प्लीज। मुझे ये पूछना है कि मेरा स्टार जेमिनाई है, जी। मेरा हर काम हो तो जाता है इन द एंड, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं हर काम में, रुक रुक के अटक अटक के होते बिल्कुल, हैं। देखिए बात क्या होती है, आपका जो जेमिनाई का रूलिंग प्लेनेट है उसको हम कहते हैं मरकरी, और मरकरी एक ऐसा सा सितारा है जिसको हम ट्विंकलिंग स्टार भी कहते हैं, यानी इसकी अपनी लोकेशन और मूवमेंट चेंज होती रहती है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मेरे अपने साथ भी है, यानी मेरे साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम है कि मेरे काम होते हैं लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के साथ, लेकिन ये लोग ब्लेस्ड भी होते हैं, इसलिए कि ऐसे लोगों की ख्वाहिशात अमूमन पूरी भी सारी होती हैं, ठीक है ना, देर होती है लेकिन वो पूरी भी होती हैं। तो लिहाजा वो बी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि भले देर हो कुछ हो लेकिन आप जो चाहते हैं वो हो भी जाता है। तो एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि रास्ता, कि मंजिल मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है, रास्तों में मुश्किलात तो आती ही रहती है ना, तो शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है। ये कोई ऐसी बुरी या बदनसीबी नहीं है, ये एक देने का अमल है। और आपने खुद कहा कि अल्टीमेटली मुझे वो चीज मिल जाती है, तो बस अगर आपको मंजिल मिल जाती है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मिसबा? मिसबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है आपकी, आपसे बात हो रही है और हो भी होनी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहली दफा आज मैं किसी भी शो पे पहली दफा बात हो रही है, क्या और पता है मैं आपसे नाराज भी हूँ। पहली दफा कॉल कर रही हूँ, पहली दफा ही नाराज है जी, बताएं क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बार फोन किया है लेकिन किसी ने भी आपसे मेरी बात नहीं करवाई। इतनी बात मैं आपको फोन कर रही हूँ तो कोई भी कभी होल्ड रख के बंद कर देते हैं, कभी कुछ, तो इस वजह से आज बड़ी मुश्किलों से मैंने इतनी बार उनको कहा है कि प्लीज आप मुझे मेरी बात करवा दें। मैं अभी जाके मैं कान खींचती हूँ उनके, ठीक है, जिसने भी बात नहीं कराई, ठीक है सही। अब सवाल पूछने से पहले कि अभी भी कॉल ड्रॉप हो जाए। अच्छा जी, मेरे ना नैन साहब से सवाल है कि क्या कहते हैं, अपनी पहले 1991 24 अगस्त। अच्छा ठीक है, ओके। शादी कब होगी? सॉरी, शादी कब होगी? हर कोई इतने खिसियाने तरीके से पूछता है ना। आपका अब ये जनाब शादी का पीरियड बन चुका है, ठीक है, इनका शादी का पीरियड बन चुका है। उसकी वजह यह है कि ये राइजिंग साइन है मुझे लगता है बस वर्गो कैंडिडेट है यहाँ पे शादी के लिए। दिखाते हैं हम आपको हाँ, भी। वर्गो का राइजिंग साइन है और ये जिंदगी का आपका इंपॉर्टेंट पीरियड स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह अच्छी दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे लिए जो भी हो बेहतर हो, और वो ये साल आपका 2016 शादी का ही साल है इंशाल्लाह। वाह, बड़ी जल्दी हो जाएगी अभी तो शादी, क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इन्हें हंसवाना था 3 तरीके से। इन्होंने पहली दफा मुझे कॉल की थी, मैं भूल गई ये क्यों हुआ। अच्छा, हम अभी शादियों की बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है ना एस्ट्रोलॉजी का, वो होता है मैच मेकिंग। एग्जैक्टली, ठीक है, कि मतलब किसका स्टार किसके साथ, और हम हमेशा कहते हैं कि फायर साइंस वाटर साइन के साथ नहीं चलते, एयर साइन जो है वो मतलब मैच। तो सबसे पहले मुझे बताएं, जो सेम साइंस होते हैं जैसे वाटर एंड वाटर, फायर एंड फायर, इनका मैच अच्छा होता है या ऑपोजिट
अपोजिट का अच्छा असल होता में देखिए, मैं थोड़ा सा ये बताऊं, ये ऐसा ही है जैसे किसी ने मतलब मेडिकल नहीं की हुई लेकिन वो पैरासीटामोल बता दे तो मैच मेकिंग उस हद तक है। ठीक। असल में मैच मेकिंग अगर एक प्रोफेशनली मुझसे बात करेंगी तो वो कहते हैं हम पूरा हारोस्कोप बनता है, बर्थ चार्ट बनता है, फिर देखा जाता है। ठीक। इसलिए कि जिंदगी में अगर सिर्फ 12 साइन ही कि आपस में कंपैटिबिलिटी है तो फिर जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इसके जो एंगल्स बनते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, इसके तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा एंगल बनते हैं। अच्छा, इतनी पॉसिबिलिटी 30 मिलियन इतनी अच्छा। पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए इसमें बड़ा वो होता है। तो सेम साइन के लोगों की भी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है। बर्थ चार्ट मैच मेकिंग इसलिए होती है कि जब वो बनाया जाता है तो देखा जाता है कि चार्ट में कौन सा प्लेनेट किसके साथ अट्रैक्ट करता है और किसको रिपेल कर रहा है। ये कशिश जो होती है उसमें तो एक साइन के लोगों की जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत होती है और जिनका बेस्ट आप समझते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे वाटर एंड एयर है और इसी तरह ये जो फायर है, फायर के साथ वो करेगा तो रिपेल करने की बजाय बड़ी मजे की कंपैटिबिलिटी भी पाई जाती अच्छा, है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। इसके लिए आपको डिटेल्स क्या क्या चाहिए? बस वही तारीख पैदाइश, पैदाइश बस, that's it? that's all। तो ये तो मैं अपने ऑडियंस को बड़े मजे की बात बताती हूँ कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें इनबॉक्स करते हैं अपनी और अपने चाहने वाले की डेट ऑफ बर्थ, तो हम आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे भी चार्ट बना सकते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। है ना? नहीं, यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ नहीं बन दैट सकता? टेक्स टाइम, बिल्कुल अच्छा, सही। it takes time। वो ये हो सकता है कि अगर पहले किसी ने दिया मुझे मिलता तो हम शो में उसको बता सकते हैं। तो वही अगर वो हमें भेज दें पहले और से फिर भेजा हम तो हम बना हफ्ता के बता के सकते बाद जो हैं। नेक्स्ट जी, शो में उनको जी, बता दें। सकते हैं। So we और मैच probably मेकिंग can का do। वही सही तरीका होता है। वही तो सही आप तरीका। हमें इनबॉक्स करना शुरू कर दे भाई, और जिसका भी मुझे सबसे मजे का लगेगा वो हम पिक करेंगे, मैं आपको दे दूंगी एंड देन बिल्कुल, इन द बना नेक्स्ट शो यू माइट बी द वन जिनकी हम यहाँ पे Exactly, मैच मेकिंग कर रहे बिल्कुल, हो। बिल्कुल बताएंगे। तो बड़े मजे की बात हो गई। ये ऑडियंस आपके लिए भी ये ऑप्शन ओपन है, बिल्कुल आप Exactly। भी लेके आ सकते हैं हमारे पास। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमें you। बहुत मजा आया आज Same here, यहाँ जी। पे शो। मुझे हमेशा बड़े मजे की वो लगती है हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन होती है। सो इंशाल्लाह आपको कल फिर दोबारा मिलेंगे। दावत देंगे कल इंशाल्लाह। हमारे साथ होंगे मिनिम से, उदास मत हो कोई भी। और अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। मस्त मस्त नैना, मस्त मस्त नैना, लूटे मेरा चैना। प्यार हो गया तेरे नाल, प्यार हो गया तेरे नाल, प्यार हो गया तेरे नाल, प्यार हो गया। ओ रब जाने सानू ते तू मार सुटिया है, आप जवानियां माणे ओ शाला, आप जवानियां माणे। पहली बारी तकिया ते हाय मार सुटिया, तेरे सोने मुखड़े ने चैन मेरा लुटिया। पहली बारी तकिया ते हाय मार सुटिया, तेरे सोने मुखड़े ने चैन मेरा लुटिया। मस्त मस्त नैना, मस्त मस्त नैना, लूटे मेरा चैना। प्यार हो गया तेरे नाल, प्यार हो गया तेरे नाल, प्यार हो गया तेरे नाल, प्यार हो गया। ओ रब जाने सानू ते तू वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमारे साथ हैं बख्शी सलामत साहब के बेटे सुहेल सलामत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कराती चलूं। आपका अपना एक बैंड है जिंक्स के नाम से, 2 एल्बम्स भी आपकी रिलीज हो चुकी हैं ऑलरेडी, एंड यू आर बेसिकली बेस्ड इन लंदन। Yeah, ठीक है, लेकिन द सॉन्ग दैट वी जस्ट लिसन टू वेरी देसी। it is basically very देसी। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे I don't like these kind of songs, but for people we have to बनाना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना Commercial। पड़ता है। Yeah, तो वो उसके बाद मेरे अब्बा का नाम आ रहा है कि बख्शी सलामत के बेटे, तो वो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। बेसिकली आई एम कव्वाल
और कवाली करते हैं हम इंटरनेशनली, वी गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, अच्छा और वर्किंग विद पीटर गैब्रियल, जॉनी खालसी, डोल फाउंडेशन, and we traveling a lot. Do you have a and we- troupe, a group that you Yeah, travel obviously, yeah. My brothers, I basically used to work with my brothers. अच्छा But after that, मेरे फिर बन गया band Jinx. मेरे students थे What वो. does it mean, Jings? Is it from Jingles? Jinx mean now Midi. अच्छा इतना sad. But we got a song of the year, Uh-huh. right? From BB's Network and other TV channels. और उसके बाद फिर काफ़ी सारा मेरा ये गाना बहुत हिट रहा उधर, एक था वो सानू तेरे नाल हो गया प्यार नी गल सुन ले सोनिए, एंड अखियां उड़ीक दिया मेरा दिल वाजिया मारदा. Then very favorite. the other song is that that's my composition. Lal Gagra was my composition. I done like इस तरह के काम होते रहते हैं, लेकिन हम बस वो कुछ नजर नहीं आते हैं. तो वो काम Why not? Why not in Pakistan? Like mainstream. You think इस तरह का गाना, like you know, जो थोड़ा commercial and everything, आपको gets you in the scene over here? No really. इधर का और बिल्कुल टोटली डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे सुनने वाले. बिल्कुल. वहाँ पे बहुत डिफरेंट म्यूजिक सुना जाता है. हर इलाके का अपना एक म्यूजिक होता है. यहाँ पे भी है वो. बिल्कुल कि आप सही. पश्तून्स में चले जाएं, उनका अपना एक म्यूजिक है. आप पंजाबियों में आ जाए, उनका एक अपना म्यूजिक है. पर हम लोग का mainstream music क्या है, आपको क्या लगता है? मेन स्ट्रीम म्यूजिक मेरी नजर के अंदर तो मिस्टिसिज्म, सूफीइज्म है. अच्छा, you think so? मेरे Don't you think it's a very personal choice? क्योंकि Sufi is, you think Sufism is something everybody listens to? इवन आप भी सुनती होंगी, कहे ना. बिल्कुल बिल्कुल सुनती हूँ. नहीं, I love Sufi songs, लेकिन क्योंकि आपको इससे नहीं आपकी आप बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं. आपको एक तबला, और हम एक कैनरी आइलैंड में हम लोग काम कर रहे थे, तो कोई 1 लाख का क्राउड था उधर. तो वो 1 लाख का क्राउड, आप हद निगाह जहाँ भी देखते हैं तो क्राउड दुनिया ही दुनिया थी. तो वहाँ पे से 6-7 लड़कियां आके कहती वी आर टेकिंग शावर आफ्टर 6 years विद वेरी नाइस म्यूजिक, व्हाट डिड यू प्ले. तो हम लोग बताते हैं फिर उनको, जब कि एक तबला है और 2 बाजे हैं और 5 बंदे आगे लीडर्स हैं और उनके पीछे हम लोग वापस उसको रिपीट पे कर रहे होते हैं. तो आपको एक बड़ी एक वजद आता है. बेसिकली कव्वाली इट्स अ ट्रांस म्यूजिक. आपको ये ट्रांस भी करता है और आप कोलैबोरेशन भी कर रहे होते हैं. कव्वाली में ही हो रही होती है कि एक बंदा एक शेर कहता है, फिर दूसरा उसको पकड़ के अपनी तरफ से अपने अपने इलाकों में से होके आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा. तो ये एक कमाल चीज है. You're making the song as you go. Yeah. अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी. अभी टाइम हुआ एक ब्रेक का, पर जब हम वापस आते हैं तो मैं आपसे पूछूंगी. आपने आपका सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लगा. Thank you, बहुत मेहरबानी. बट यू एक्सप्रेस्ड काइंड ऑफ कि मैंने मजबूरी में, लाइक यू नो, इट्स डन. वो obviously ये बट मेरी हम वापस आएंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद. महक दी मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद. हम लोग बात कर रहे थे छोटी सी उसकी, द सॉन्ग दैट वाज जस्ट प्लेड. तो आपने थोड़ा सा उसके लिए यू एक्सप्रेस्ड सम फीलिंग कि आई वुड रादर कि मैं किसी और जॉनर में गाऊं. बस जी, कव्वाल जो होते हैं ना, उनके पास अब वो खुला ग्राउंड होता है, वो जहाँ मर्जी चले जाए. ये तो है, बिल्कुल टैलेंट होता है, कि बस डिस्क्रेशन होता है. आप खुद इतना अच्छा गाती हैं ऑनेस्टली. मैं अभी आपको सुना है, अभी रियली गॉट वेरी ब्यूटीफुल. अब मैं अपनी क्या तारीफ करूं. मैं कर रहा हूँ ना, आप नहीं, मुझे करने नहीं, हम आप हमारे मेहमान हैं आज, तो हम आपसे गाना सुनना चाहेंगे. बिल्कुल मैं सुनाऊंगा. सो इफ वी कैन स्टार्ट विद समथिंग. Yeah, what do you want? Which kind of music did you like? I would like to listen to something of your own. आप एक गजल का Oh, बता रहे very थे. good, very good, yeah. तो Right. इजाजत जी. बिल्कुल. इजाजत जी सबसे, आपसे भी इजाजत जी. ये मेरे लिए शाह साहब, पी नसीरुद्दीन नसीर, इस्लामाबाद के, और माशाल्लाह पूरी दुनिया उनको जानती है. आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए यूं बन संवर के सामने आया कीजिए
साथ बहुत ही अच्छा बैंड है, वेरी गुड तबला प्लेयर, बेसिस एंड ड्रमर एंड कीबोर्डिस्ट। आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया ना कीजिए। आप इस तरह तो होश। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उठ के ऑडियंस के पास जाऊं, आपकी इजाजत है? अब आपके पास आगे मैं शेर एक आप सबको देना चाहूंगा। मैं सोच रहा हूं पहला शेर किसके लिए, ये आपके लिए शेर है। कहिए क्यों आप महबूब किस किस ख्याल में, कहिए क्यों आप महबूब किस किस ख्याल में, हमसे तो दिल की बात छुपाया ना कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया ना कीजिए। आप इस तरह तो होश। अगला शेर जो है ये हम आज की खूबसूरत हसीना के लिए करना चाहेंगे। आप इस तरफ आए ताकि आप इधर यूं मत भरी निगाह उठाया न कीजिए, यूं मत भरी निगाह उठाया न कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया न कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। आप इस तरह तो होश। सब लोग मैं आपका घर आपका आइए हजार बार, मैं आपका घर आपका आइए हजार बार, लेकिन किसी की बातों में लेकिन किसी की बातों में आया ना कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया ना कीजिए। इस तरह तो एक और गाना छोटा सा। ये ले अंडरे डरे ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के नगर मुझे जीने दो
हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। थैंक यू। That was amazing, amazing. गाना तो बहुत amazing था, पर परफॉर्मेंस के लिए भी तालियां हो जाएं। ये असल में होता क्या है कि माशाल्लाह से आप सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं और इतने प्यारे प्यारे चेहरे देखने को मिल रहे हैं। आपको देखा तो एक खुद ब खुद ही आप वो खुशियाँ आ जाती हैं, पॉजिटिविटी हो जाते हैं आप। हर तरफ इस टाइम पॉजिटिविटी आपने पूरे ये टीवी पे फैलाई हुई है, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हैं तो सब लोग पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हम आपको पिलाएंगे पानी शानी और वापस आके हम आपसे और भी ऐसे गाने सुनेंगे क्योंकि हमें बहुत मजा आया। छोटी सी ब्रेक के बाद sa 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 ni da re 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 sa sa ma pa ma re sa re sa 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 ni da re sa 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 o kiya udik diya dil baja marda akhiyan udik diya dil baja marda आजा परदेसी आवाज दा ये प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां सोहणिया तेनू अखियां उड़ीकदियां चढ़ी कोठे ते मैं के बार चढ़ी कोठे के बारी हारी ना दिल चैन ना सबर अखी नू उन्नी मैं वेखी दुनिया सारी ना दिल चैन ना सबर अखी नू उन्नी मैं वेखी दुनिया सारी आजा सजना तू जिथे ओ मैं हारी ओ छेती आजा डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा कब कब जावा जदों का किते बोलदा आवे ते सुनावा मैं पिछड़ा किवें मारदा आजा परदेसी आवाज दा ही प्यार दा आजा तेनू सजना तेनू डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां सोहणिया तेनू अखियां उड़ीकदियां डोलना तेनू सोहणिया तेनू डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां दिल बजा मारदा आजा परदेसी आवाज दा ही प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां जबरदस्त भाई, जबरदस्त। इस तरह के जो होते हैं ना कवालियां, इसमें मैं गुस्ताखी भी नहीं करती, गलती भी नहीं करती गाने की, एकदम से आपका नहीं आपको इतना अच्छा। मैं जरा चाह रहा था कि आपको पता है कि ऑडियंस बहुत है, पूरा पाकिस्तान इस टाइम आपको देख रहा है। ये तो है बिल्कुल, इसलिए मैं नहीं गाना चाहूंगी सबके सामने। ये ब्रेक में कर सकते थे। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही हाइपर, जिसने आया ना माहौल चुका हुआ है, कहते हैं ना जिसे। आ जाओ इधर, इधर आओ।
माइक लेके आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अरसलान नूर। क्या आहिस्ता? मोहम्मद अरसलान। उधर देख के बोलो सबका। हाँ। मोहम्मद अरसलान नूर। तो सीटियां तो बजा के दिखाओ ना मुझे, जो वहां पे बजाई जा रही थी। इधर लाओ, माइक मैं पकड़ती हूँ, बजाओ। क्या बात है भाई। तो भी आता पुलिस वाली गाड़ी का। क्या सुनाओ ना। Lovely. तो आज मेरे कॉलर्स बेचारे फेल हो गए, ये मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ उनका, क्योंकि तालियां हो जाए बहुत सारी। शाबाश, जाए प्लीज बैठ जाए। इतनी यही एनर्जी मुझे सारों में नजर आनी चाहिए। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये। इसी के साथ आज का शो मैं रैप अप करूंगी। प्लीज हमें देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें कॉल करते रहें। और अगर आपने अपनी शादी के बारे में क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछ लिया करें, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, हम जवाब आपको दिया करेंगे। और यूं ही हमें देखते रहिए। महकती मॉर्निंग, महके हर पल जिंदगी। लेकिन अभी मजीद आपकी मॉर्निंग को महकाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक आखिरी जो है आप हमें जी, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। गाना सुना दें और एक दफा फिर ऑडियंस को हम हाइपर करते हैं। Are you ready, all? Loud, loud, say yes. Are you ready, all? हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। हो लाल मेरी कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर बसे दमदम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी उछड़ा रोजा पीरा तेरा उछड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ बगे दरियाओ भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर बसे दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर बसे दम दम दे अंदर कलंदर 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 मस्त 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 कलंदर